देखिए चलते हैं बीमा के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाया जाता है, जो कि देखिए इसी टॉपिक से उठाता है और इसी कंसेप्ट से उठाता है क्वेश्चन। और देखिए टॉप लेवल के क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनाए जाते हैं। तो देखिए मैं आपको इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझाऊंगा। तो देखिए क्या है पहला उपयोग, मैं पहले आपको समझाता हूं कि यह उपयोग क्या है और कैसे यूज में इसको लाते हैं। देखिए जो इसका उपयोग है ना, देखिए बीमा का, वह कहता है कि किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच, यानी देखिए फिजिक्स में आप जितने भी भौतिक समीकरण, देखिए भौतिक समीकरण के कहने का मतलब है कि आप मैथ में कैसे पढ़ते हैं मैथ का समीकरण, यानी देखते हैं कि देखिए 2x + 3y + z = 5 ऐसे होता है ना मैथ में समीकरण। तो वैसे ही फिजिक्स में समीकरण होते हैं जिसको हम भौतिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए तो बीमा कहता है कि आखिर वो भौतिक समीकरण सही है कि गलत है, हम उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। तो देखिए जांच कैसे करता है, कहता है कि प्रत्येक पद, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रत्येक पद की यदि बीमीय समान होगी, बीमीय कहने का मतलब है कि प्रत्येक पद का यदि बीमा समान होता है तो वह समीकरण हमारा बीमीय रूप से सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने बोर्ड पर बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। देखिए क्या, कि किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच, मैंने बोला ना कि किसी भी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच करना है तो वह बीमा ही करता है कि वह समीकरण सही है कि गलत। तो देखिए मैंने नोट में आपको क्या लिखवाया है, किसी, ध्यान से देखिएगा, किसी भौतिक समीकरण की शुद्धता की जांच, यह हमारा टॉपिक है। अब देखिए इसके मैंने नोट में क्या लिखवाया है, अगर किसी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच करनी हो तो उसके दोनों तरफ के प्रत्येक पदों, देख रहे हैं ना मैंने क्या लिखा, उसके दोनों तरफ के प्रत्येक पदों की बीमाएं, ठीक है, प्रत्येक पदों की बीमाएं समान हो तो समघातक के सिद्धांत से भौतिक समीकरण सही यानी सत्य होगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में समघातक का सिद्धांत बताया था कि समघातक सिद्धांत क्या कहता है कि यदि प्रत्येक पद की बीमीय समान, बीमीय यानी बीमा समान होता है तो वह समीकरण हमारा सही होगा। तो वही जो बीमा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उपयोग है, यह भी वही कहता है कि यदि प्रत्येक पदों की बीमा समान होती है यानी समघातक सिद्धांत से, तो वह समीकरण हमारा यानी सही होगा, सत्य होगा। तो आप यह तो समझ गए होंगे प्रत्येक पद की बीमा समान होगी तो वह हमारा समीकरण सही होगा। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसको क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ आपको नोट लिखवाना चाहता हूं। तो देखिए आप नोट नंबर 1 में यहाँ पर लिखिएगा। देखिए आप नोट फर्स्ट में लिखिएगा कि देखिए नोट फर्स्ट को लिखने से पहले मैं पहले आपको समझा देता हूं। देखिए यदि किसी भी भौतिक राशि, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी भौतिक राशि का आप जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब वह राशि बीमीय रूप से समान हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यदि आप किसी भी भौतिक समीकरण को आपस में आप जोड़ना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं तो उनकी बीमा आपस में समान होनी चाहिए, तो अभी वह जोड़ या घटाव उन राशि का हो सकता है। तो आप नोट में लिखिएगा कि किसी भी भौतिक राशि का जोड़ या घटाव तभी संभव होगा जब उन दोनों राशि का बीमा समान होगा। तो आप नोट फर्स्ट में लिखिएगा यह बात। तो अब देखिए नोट सेकंड में आप यह बात लिखिएगा कि देखिए अचर राशि, आप जानते हैं कि अचर राशि क्या होता है, आप 1, 2 और अचर राशि का मतलब होता है कि जिसका मान न बदले, ठीक है ना, जिसका मान न बदले। तो अचर राशि का न बीमा होता है न मात्रक होता है। तो नोट आप सेकंड में यही लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि अचर राशि का न बीमा होता है न मात्रक होता है। तो आप नोट सेकंड में ऐसे आप लिखेंगे इसी के नीचे। ठीक है, अब देखिए नोट आप थर्ड में लिखिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन, नोट थर्ड में लिखिएगा त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन कोस टेन, ये जितने होते हैं छवो, इनका मतलब कि कहते हैं कि इनका बीमा नहीं होता है, यानी यह डायमेंशन लेस, यानी यह बीमाहीन राशि होते हैं। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ सकता है कि साइन थीटा का बीमा होगा। देखिए साइन थीटा बीमाहीन राशि होता है, तो यही मैंने आपको नोट में लिखा है, लिख लीजिएगा कि त्रिकोणमितीय फलन बीमाहीन राशि होते हैं। तो आप नोट थर्ड में यहाँ लिख लीजिएगा।
अब देखिए, यह तो हो गए 3 नोट। और आप नोट में और अच्छे कुछ सुधार करना चाहते हैं तो लिखिएगा कि log x, ध्यान सुनिएगा, log x और e के पावर x, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे फंसा देगा यदि आप ध्यान से सुनेगा नहीं तो। सुनिएगा, log x और e के पावर x और किसी भी राशि का पावर, ध्यान सुनिएगा, पावर, यह डायमेंशनलेस यानी बीमाहीन होता है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप वीडियो का यहाँ पर रोककर यह सारी बात आप नोट कर लीजिए। मुझे आशा है कि आप यह वीडियो यानी जो मैंने आपको यह नोट लिखवाया है आप नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए, चलते हैं आखिर इस क्वेश्चन बनने वाले, यानी एग्जाम में इसे कैसे आपसे टॉप क्वेश्चन और टॉप लेवल के कहेंगे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, यानी एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बस मैंने वही क्वेश्चन उठाया जो एग्जाम में आएंगे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए x दूरी t समय हो, तो ध्यान से देखिए, x दूरी t समय हो तो एक आपको, देखिए मैंने कहा ना कि एक आपको भौतिक समीकरण देगा। क्या देगा? भौतिक समीकरण देगा, और उसके जरिए उसमें से किसी राशि की बीमा पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है भौतिक समीकरण, देखिए x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर मैंने लिखा है। तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ही इक्वेशन दिया जाएगा। और देखिए क्या मैंने लिखा है, मैं ए तथा बी की बीमा निकालें। तो आपको देखिए यह इक्वेशन दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि यह ए, ध्यान से देखिए, यह ए और इस बी की बीमा क्या होगी। तो यदि आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को हवा भी नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है। तो मैंने कंसेप्ट ने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी भौतिक राशि को आप जोड़ या घटाव तभी कर सकते हैं जब वह बीमा रूप से समान होगा, यानी बीमीय रूप से समान होगा। ठीक है, और मैंने समघाता का सिद्धांत आपको क्या बताया कि किसी भी भौतिक समीकरण को आप लिखते हैं तो प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप देखिए, यह x बोला है कि दूरी है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AT दिया हुआ है। तो समघातक सिद्धांत से क्या है कि प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। तो इधर x है और इधर AT है, यानी इन दोनों की बीमा समान होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए क्या कि x बराबर AT। ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों लिखा। तो समघाता का सिद्धांत यही ना होता है कि प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए, यानी जितना x का होगा उतना ही हमारा AT का होना चाहिए। तो मैंने वही तो लिखा है, x बराबर AT। तो देखिए x क्या है, हमारा दूरी, और दूरी का बीमा क्या होता है, L। तो आप यहाँ पर L लिख दीजिए। अब देखिए, और हम लोगों से क्या पूछा है, देख रहे हैं, इस ए का पूछा है, यानी इस ए का पूछा है। तो आप इस ए को ऐसे ही रहने दीजिए। और देखिए यह टी है, टी क्या है, समय, और समय का बीमा क्या होता है, टी। तो आप यहाँ पर टी लिख दीजिए। तो अब देखिए इस ए को पूछा है तो आप इसको बट्टा में ले दीजिए, आसान तरीके से निकल गया। तो देखिए जो एल है आप पहले से उसको लिख दीजिए, एल, और बाटा में यह आएगा तो कितना हो जाएगा, टी। यदि आप इस टी को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो मैंने कल बताया था वीडियो में कि पावर का जो चिन्ह होता है आप उसको चेंज करके उसको ऊपर लिख सकते हैं। इन देखिए टी का पावर कितना है, 1। यदि आप इसको ऊपर लिखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ आप, मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या, एल, और आप इस t को ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, t के पावर -1, क्योंकि यहाँ t के पावर 1 है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, यानी a का जो हमारा बीमा आ गया कितना आ गया, l t के पावर -1 आ गया ना। देख रहे हैं कितने आसानी से मैंने आपको कॉन्सेप्ट के जरिए मैंने ए का बीमा आपको निकाल कर बता दिया। तो अब देख रहे हैं क्या पूछ रहा है, बी का बीमा पूछ रहा है। तो क्या दिक्कत है, जितना एक्स का होना चाहिए उतना एटी का हुआ, तो जितना एक्स का होगा उतना बीटी का होगा। कॉन्सेप्ट है तो कोई भी क्वेश्चन बच नहीं सकता। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, जितना एक्स का होगा उतना BT स्क्वायर का होना चाहिए, क्योंकि समघाता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। तो देखिए एक्स हमारा क्या है, दूरी,
और दूरी का बीमा क्या होता है एल, आप लिख दीजिए। बी का पूछा है तो आप बी को ऐसे ही रहने दीजिए। और टी स्क्वायर, तो देखिए टी क्या है समय, और समय का बीमा टी होता है, और पावर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिख दीजिए। और आप बी का निकालना चाहते हैं तो आप इसको बट्टा में ले दीजिए, यानी बी बराबर एल और कितना हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब यह आप टी स्क्वायर को आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे टी के पावर -2। तो देखिए टी के पावर -2, क्योंकि यहाँ पर टी स्क्वायर है, दो का चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा दो का चिन्ह यानी माइनस हो जाएगा। देख रहे हैं बी का भी निकल गया और ए का भी निकल गया, कितना सही। तो आपको एग्जाम में इससे ही क्वेश्चन ऐसे ही आपसे बनाकर पूछ सकता है। तो हम चलते हैं एक और ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन की ओर, आप देखते हैं कि उसमें अपना आंसर बता पाते हैं कि नहीं। देखिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कि आपको देखिए एक भौतिक समीकरण दिया गया है v बराबर AT प्लस बी। ठीक है ना, एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। v बराबर AT प्लस बी दिया हुआ है, जिसमें बोला है क्वेश्चन, देखिए क्या कि क्वेश्चन में बोला है कि v वेग t समय हो तो a b तथा a बाई बी की बीमा निकाले। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है कि v वेग है t समय है, तो हम लोगों से ध्यान से देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस a और इस b की बीमा हम लोगों को निकालना है। देखिए कॉन्सेप्ट है, तो आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो बना दीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। समघाता का सिद्धांत फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्या बोलता है कि प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए। देख रहे हैं इधर क्या है v, आप ध्यान से देखिएगा, इधर क्या है v और इधर क्या है AT, यानी जितना v का बीमा होगा इस पूरे टर्म, देख रहे हैं AT, यानी जितना v का बीमा होना चाहिए उतना ही AT का बीमा होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि v की बीमा बराबर AT की बीमा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि v वेग है और वेग का बीमा क्या होता है LT इनवर्स। ठीक है, और देखिए हम लोगों से इसी a का बीमा पूछा है, तो हम लोग t का बीमा बैठाएंगे, क्योंकि t समय है तो हम a को ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि a का ही पूछ रहा है, और t का बीमा क्या होगा t हो गया। तो अब देखिए हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है, ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा, इस a का निकालना है, तो हम लोग इस t को कहाँ लाएंगे इसके बाटा में लाएंगे। तो आप देखते रहिए, जो पहले है मैं उसको लिख रहा हूँ LT इनवर्स और बाटा में क्या आ जाएगा t। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको कि यह t को आप ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन आप पावर का चिन्ह चेंज कर दीजिएगा। देखिए LT इनवर्स और t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t इनवर्स हो जाएगा। तो अब देखिए a बराबर, अब देखिए t का पावर -1 और t का पावर -1, तो -1 और -1 कितना होता है -2, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं LT का पावर -2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने कितने आसानी से a का बीमा निकाल दिया, तो आप वैसे ही b का निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने बोला कि जितना v का होना चाहिए बीमा उतना ही AT का होना चाहिए, और जितना v का होना यानी जितना v का होगा और उतना ही b का होना चाहिए। यानी आप ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि v की बीमा बराबर b। ठीक है ना, जितना v का बीमा होगा उतना ही b का होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पद का बीमा समान होता है। ठीक है, तो देखिए v यानी क्या है वेग, और वेग का बीमा क्या होता है LT इनवर्स, तो आप यहाँ लिखिए LT इनवर्स और बराबर में क्या है b। देख रहे हैं b का एकदम आसान तरीका से निकल गया, यानी इसमें कुछ झंझट ही नहीं था, तो बस कॉन्सेप्ट आपके पकड़ में होने चाहिए। देखिए हमारे पास a का निकल गया, b का निकल गया, देख रहे हैं a का निकल गया, b का निकल गया, लेकिन आपसे पूछा क्या एक और पूछा है, यानी a बाई b का पूछा है। तो आप
आपसे a बाई बी का पूछा है तो इसमें क्या दिक्कत है, आप ऊपर a का b में बैठा दीजिए और नीचे b का और सॉल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी a का कितना है आप देख रहे हैं, a का LT इनवर्स 2 आया है तो आप यहाँ लिख दीजिए LT इनवर्स 2 और b का कितना आया है LT इनवर्स, यही ना आया है। तो आप इस L से इस L को कटा दीजिए। अब देखिए यह t के पावर कितना है -1 और यह ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t के पावर 1। तो देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पर a बाई बी t के पावर -2 गुना t के पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो देख रहे हैं बेस सेम है, टी बेस सेम है तो आप जानते हैं कि गुना में बेस सेम रहता है तो हम लोग पावर को जोड़ देते हैं। तो -2 और 1 कितना हो जाएगा -1। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि a बाई बी बराबर t के पावर -1। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया। तो आपसे एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसका प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि मैं एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूं प्रैक्टिस का। ठीक है, तो चलते हैं एक और जानते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें वैल्यू का देखिए कुछ एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पूछ लिया जाता है कि इसका मान कितने के बराबर होगा। तो चलते हैं अब उसको समझते हैं। देखिए चलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो एग्जाम में ज़्यादा फेमस है, यानी एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए वैल्यू लाया हूं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इसका वैल्यू देखिए मैंने क्या लिखा है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, एक प्रकाश वर्ष में आखिर कितना दूरी होता है यानी कितना मीटर होता है। देखिए 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ध्यान से इस आप वैल्यू को नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है तो आपको वहां पर ऐसा वैल्यू मिलेगा 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए एक पारसेक बराबर कितना होता है, देख रहे हैं 3.26 गुना प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 में आप प्रकाश वर्ष का वैल्यू पुट कर देंगे तो एक पारसेक का वैल्यू निकल जाएगा। यानी देखिए एक पारसेक बराबर आप इतना का वैल्यू यहाँ पर बैठा दीजिएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना ही वैल्यू आएगा एक पारसेक बराबर। अब चलते हैं एक खगोलीय मात्रक यानी एक AMU बराबर कितना होता है। देखिए खगोलीय मात्रक भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, एक AMU बराबर भी पूछ सकता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी एक थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई कर देगा, पूछ देगा कि सूर्य से, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है ना, सूर्य से पृथ्वी की दूरी को ही हम लोग खगोलीय मात्रक यानी AMU बोलते हैं। तो आप इसमें ध्यान दीजिए कि एक खगोलीय मात्रक यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी आपसे पूछ सकता है। तो देखिए कितना होता है सूर्य से पृथ्वी की दूरी 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर। ठीक है, इतना होता है। तो देखिए मैंने आप देख रहे होंगे कि कुछ नोट में लिखवाया है यहाँ पर खगोलीय मात्रक, फिर प्रकाश वर्ष और पारसेक। देखिए एग्जाम के यानी नेवी के एग्जाम में एक ऐसा ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था कि रिलेशन के बारे में, यानी सबसे बड़ा कौन होता है, सबसे छोटा कौन होता है और इन दोनों के बीच में कौन आता है। देखिए सबसे छोटा होता है खगोलीय मात्रक यानी प्रकाश वर्ष ले। तो कहेंगे देखिए क्या कि सबसे छोटा खगोलीय मात्रक यानी सबसे कम वैल्यू इसी का होता है। इन तीनों में सबसे कम वैल्यू खगोलीय मात्रक का होता है, फिर उसके बाद इससे ज़्यादा प्रकाश वर्ष का होता है, फिर इससे ज़्यादा पारसेक का होता है। ठीक है, तो एग्जाम में जानते हैं इसी का रिलेशन पूछा था, कौन बड़ा है इन तीनों में और कौन सबसे छोटा है। तो आप इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा और एक मिनट आप मेरी बात को यहाँ से ध्यान से नोट कीजिएगा कि एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ध्यान सुने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो जानते हैं कुछ मेरे भाई लोग क्या लगा दिए थे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष, तो कुछ लोग मेरे भाई क्या समझे कि यहाँ पर वर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ष। तो उन्होंने क्या किया कि वर्ष दिया हुआ है तो यह समय का ही न मात्रक होगा, तो उन्होंने समय पर क्लिक कर दिया क्योंकि वह आंसर गलत था और उनको समझ में नहीं आया। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश वर्ष देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या लगा है मीटर, और मीटर किसका मात्रक होता है? दूरी का। तो आप
यह चीज़ नोट कीजिएगा कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, क्योंकि कन्फ्यूजन वहाँ इतना होगा कि आप क्वेश्चन आसान भी गलती कर देंगे, लेकिन मैं आपको गलती नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैं छोटी छोटी बातों को आपके तक। तो आप देखिए, ये प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक हो गया? दूरी का। तो और चलते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू की ओर। देखिए चलते हैं अब फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, एक एचपी, ध्यान से सुनिए, एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। आप नोट एकदम बहुत अच्छे से करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यह वैल्यू डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको डायरेक्ट याद रखना ही पड़ेगा। देखिए एक एचपी बराबर होता है 746 वाट, ठीक है। और फिर देखिए एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। तो देखिए न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक होता है, और डाइन बल का सीजीएस मात्रक होता है, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि न्यूटन एसआई मात्रक है और डाइन सीजीएस मात्रक है, ठीक है। तो देखिए एक न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन। अब देखिए अब एक डाइन में होता है 10 के पावर -5 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखिए मैंने फिर थर्ड में क्या लिखा है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। तो आप ध्यान से नोट कीजिए कि जूल जो होता है वह कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है। और अर्ग कार्य या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। तो आप याद रखिए कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, और 1 अर्ग बराबर 10 के पावर -7 जूल होता है, ठीक है। यहाँ पर जूल होगा, मैंने अर्ग लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। तो आप बस नोट करते रहिए, ठीक है। मैंने यहाँ भी देखिए डाइन लिखा है, डाइन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन होगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, अब देखते रहिए। अब देखिए 1 किलोवाट आवर, ध्यान से 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि किलोवाट आवर किसका मात्रक है, तो आप वहाँ राइट आंसर करेंगे जूल, क्योंकि किलोवाट आवर किसका मात्रक है? जूल का, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि मात्रक क्या लगा है? जूल लगा है। अब देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 4.2 जूल। अब देखिए पानी का घनत्व होता है 10 के पावर 3 यानी 1000 केजी। तो आप इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट फंसेंगे। और एक मैं आपको वैल्यू यानी कुछ वैल्यू का मैं आपको कुछ इमेज दिखाऊंगा, तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं।